नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतन्नमा नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतराश्मताम्मो। आइए कार्तिक मास के 28वें और 29वें अध्याय की पावन कथा हम लोग श्रवण करें। धर्मदत्त ने पूछा, देवराज, जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे भगवान विष्णु का उनको रूप धारण करके उनका द्वारपाल बनना पड़ा। प्राचीन काल में व्रणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम जी के द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए थे और उनमें सबसे बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल जी हुए और जय और विजय दोनों ही विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति भगवान के अष्टाक्षर मंत्र का जप करते थे और भाइयों में इस तरह दोनों भाइयों में अन्योन्य प्रेम था, दोनों में अत्यधिक प्रेम था और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक बार राजा के निमंत्रण पर देवऋषि गणों के सहित यज्ञ में पधारे और उस यज्ञ में जय और विजय ने पुरोहित बन करके यज्ञ को संपन्न करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और विजय को बहुत सा धन दिया और दोनों भाई दक्षिणा लेकर के आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। जय और विजय ने कहा कि बराबर बराबर धन का भाग होना चाहिए। जय और विजय ने जितना धन मिला था उसका उतना ही धन उनका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर के विजय को श्राप दे दिया कि तुम धन नहीं देना चाहते, इसीलिए तुम ग्राह हो जाओ। जय और विजय ने आपस में एक दूसरे को श्राप दिया, तू अभिमानी है इसीलिए तू हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों ने पूजा को किया, भगवान ने उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने कहा, प्रभु हे देव, हम आपके भक्त हैं मगर हम हाथी और ग्रह की योनि में होंगे। हे कृपा सागर, आप हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। यमराज भी आपको इससे अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से उनको प्रकट होना पड़ा। राजा अम्बरीश के यहाँ पर दास का अवसर लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने श्राप को भोग करके मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर के विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण इस योनि में भगवान विष्णु के व्रत और नियम को करते रहे। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने गंडकी में गया और उसके पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी के पांव को पकड़ लिया तो हाथी ने विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत शंख चक्र गदा लेकर के भगवान विष्णु आए और दोनों को अपने जैसा स्वरूप देकर के वैकुंठ में लेकर के गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरित क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। चक्र के आघात से वहां के पत्थर पर चिन्ह हुए हैं। वह दोनों जय और विजय नाम के आज भी संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु के द्वारपाल के संबंध में जो प्रश्न किया उसका विस्तार से उत्तर दे दिया है। इसीलिए हे द्विज, तुम भी ईर्षा और देश को त्याग करके नित्य भगवान का व्रत करो। जगत के जीव को सद्दृष्टि से देखो। तुला मकर मेष की संक्रांति में नित्य नियम से स्नान करो। तुलसी वन की रक्षा करो। एकादशी का व्रत करो। गाय और ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहो। व्रत करने वालों को मसूर की दाल, बैंगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर का त्याग करके हम लोगों के समान गति को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई है नहीं। हे विप्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलहा को दिया और उसके बाद कलहा को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को और विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ में लेकर के विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के उस व्रत में तल्लीन हो गया। और जब उनका देहांत हुआ वह अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल में
इस इतिहास को सुनता है वह भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब हम 29वें अध्याय की पावन कथा आपको सुनाते हैं। राजा पृथु कहते हैं, राजन, आपने कलह से जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा आप हमें भी सुनाइए। मैंने भली प्रकार सुना है ऋषिवर, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, आपको उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। चक्षुषा मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी के सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह देवताओं भगवान विष्णु शंकर सहित सामग्री को लेकर के उस पर्वत के शिखर पर गए। वहां पर महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ गई और इसी बीच भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्र बुलाया है, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर नहीं आई, आप गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म से ब्रह्मा की स्त्री नहीं हो सकती है? नारद जी बोले, भगवान शंकर की विष्णु की बात का समर्थन किया और यह सुनकर के भृगु ने गायत्री को ही ब्रह्मा की दाईं ओर बिठा करके दीक्षा आरंभ कर दिया। ऋषि मंडप गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में ही त्वरा भी मंडप के समीप में आ पहुंची। तब ब्रह्मा के पास में गायत्री को बैठा हुआ देख करके ईर्षा करके क्रोधित होकर के त्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्षु, मृत्यु, भय आदि अश्वमेध हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने विचार से इसे जो स्थान पर बिठाया है, इससे आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। और नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा के श्राप से गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूका होकर के ऊँट काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठ करके त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं, तुमने व्यर्थ में श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब देवताओं में खलबली मच गई। वह त्वरा को दंडवत करने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो निश्चित ही यह तीनों लोकों को न बचा पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। तुम इसे वापस ले लो, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा श्राप खाली नहीं जा सकता है, इसीलिए आप अपने अंगों से जड़ीभूत होकर के अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के देवतागण शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए और भगवान विष्णु ने अंश से कृष्ण, भगवान के अंश से वेणी और ब्रह्मा के अंश से कुमुदिनी नाम की नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंश को जड़ बना करके वहीं शाह पर्वत पर फेंक दिया और फिर उन्हीं लोगों के अंश से अलग अलग नदियां रूप लेकर के बहने लगी। देवताओं के अंश से हजारों संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां हैं, एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर की स्थापना की। दोनों देवताओं महाबल और अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नाम की उपस्थिति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा वह नदियों के दर्शन करने और स्नान का फल उसको प्राप्त होगा। इस तरह से हमने आपको भगवान की पावन कथा सुनाई है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होते रहें। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।